जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अब से कुछ देर पहले पंजाब के गुरदासपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब, राजस्थान, जहां पे सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पठानकोट एयरबेस के पास भी धमाके की आवाज जो है सुनाई दी है। पठानकोट एयरबेस के पास धमाके की आवाज सुनाई दी है। वहां पे एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि वहां आसपास के इलाकों में हमले का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब के गुरदासपुर में ब्लैकआउट, राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट करना पड़ा है। जम्मू में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अगर आपने ठीक अभी इसी वक्त टीवी ऑन किया है तो आपको बता दें कि जम्मू के एयर स्ट्रिप पर मिसाइल बरसाई गई है। पंजाब के गुरदासपुर में, राजस्थान में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। पठानकोट एयरबेस के पास भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। कुछ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी अब काम नहीं कर रहा है। अभी तक जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ 8 मिसाइलें छोड़ी गई हैं, जिसे S-400 भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। स्थिति वहां पर बेहद तनावपूर्ण। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे एरिया में ब्लैकआउट कर दिया गया है और वहां पर कुछ इलाकों में धमाके की आवाज जो है सुनाई दी है। जानकारी मिल रही है कि पठानकोट एयरबेस के पास धमाके की आवाज सुनाई दी है। बड़े धमाकों की आवाज वहां पर सुनाई दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ। इन सब के बीच जो जानकारी मिल रही है कि पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने आज नष्ट कर दिया। इन सब के बीच भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। इसी के साथ साथ से कुछ देर पहले 8 मिसाइलें दागी गई हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे भी नाकाम कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर में कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट करना पड़ा है। तमाम इलाकों में सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को जैसा कि पहले ही तैयार कर दिया गया था, हाई अलर्ट पे हैं। वहां पे सुरक्षा बल तैनात और लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इसका जवाब दिया, लेकिन उसके बाद लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक नाकामी पाकिस्तान के हाथ लग रही है और भारत लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। चाहे मिसाइल से अटैक हो या फिर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के तमाम इन मंसूबों को भारतीय सुरक्षा बल ने, सशस्त्र बल ने नाकाम किया है। लेकिन इन सब के बीच में वहां पे तनाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ और जाहिर तौर पर वहां जो स्थानीय लोग हैं इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बल लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। पूरा इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भारत की तरफ से सीधा मैसेज दिया गया है कि भारत मामले को और आगे तूल नहीं देना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हरकत दी तो भारत भी माकूल जवाब देगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने रिटेलिएट किया और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने
भारत के सैन्य ठिकानों पर, चंडीगढ़ से लेकर पठानकोट और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। आपको बता दें कि लगातार वहां से गोलाबारी लगातार हो रही है। सुबह के समय में भी गोलाबारी हुई थी। कई इलाकों में गोलाबारी के चलते इमारतें क्षतिग्रस्त भी हुई। और अब जानकारी मिल रही है कि जम्मू की एयर स्ट्रिप पर जो है मिसाइल दागी गई हैं, जिसके चलते स्थिति काफी ज्यादा वहां पर तनावपूर्ण हो चली है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान अब जंग के मुहाने पर खड़ा है। अभी तक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने कुल 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने सांबा में जबरदस्त गोलाबारी की है, जिसके चलते जम्मू के RS-पुरा इलाके में पूरा ब्लैकआउट करना पड़ा है। इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा। पंजाब के गुरदासपुर इलाके में भी ब्लैकआउट करना पड़ा है। आपको बता दें 7 से 8 मई की रात में कुछ 15 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन खतरा बढ़ता हुआ एक तरह से कह सकते हैं। वहां की स्थिति अब बेहद तनावपूर्ण हो चली है। जानकारी मिल रही है कि एहतियातन तौर पर यहां पर जो है ब्लैकआउट किया गया है, लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। और खासतौर से जिस तरह से कुछ देर एक दिन पहले ही जो अभी कुछ ड्रोन से हमले हुए थे भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान के द्वारा, इन तमाम घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए लोगों की सुरक्षा के तहत वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और साथ ही साथ वहां पर स्थानीय प्रशासन भी लगातार हालातों को संभालने की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिल रही है कि सांबा इलाके में तोपों की भारी गोलाबारी और ड्रोन हमले की भी कुछ खबरें आ रही हैं। क्रॉस फायरिंग लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। और ऐसी भी खबर है कि वहां पर एक बार फिर से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे में वहां पर चिंता काफी ज्यादा बढ़ती हुई इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। साथ ही साथ जानकारी आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट में भी एहतियातन तौर पर ब्लैकआउट करना पड़ा है। और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही है। स्पेशली बॉर्डर एरियाज जो है वहां पर जितने करीब जो एरिया है बॉर्डर के, वहां पर इलाके जो है बहुत ज्यादा वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। सेना की तैनाती पहले ही वहां पर बढ़ा दी गई थी। अब ये संख्या शायद इन हमलों के बाद और ज्यादा बढ़ सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हवाई स्ट्रिप, RS-पुरा, अरनिया और पड़ोसी क्षेत्रों में पाकिस्तान ने कुल 8 मिसाइलें दागी थी। और इन सभी को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने रोक दिया। बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। दूर दूर तक जो है धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लगातार हो रहे हमलों के बीच में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई, आपको बता दें फैसला लिया गया था जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे जो जितने भी एयरपोर्ट हैं उनका संचालन टेम्पररी तौर पर रोक दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं। और इसका कारण आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार अटैक पर अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और जैसा कि भारत ने कहा है कि भारत सिर्फ आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया था। और अगर पाकिस्तान अगर फिर से इस तरह की दुस्साहस करता है तो भारत भी उसका बराबरी से जवाब देगा। तो ऐसे में बॉर्डर पर तनाव बढ़ता हुआ दोनों देश, दोनों न्यूक्लियर समृद्ध देश जो कहीं ना कहीं वॉर के मुहाने पे खड़े हैं और
बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। दुनिया भर के तमाम देश हालांकि शांति और कूटनीति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरह के हमले करके इन उम्मीदों पर खुद ही इन उम्मीदों को नष्ट कर रहा है और ऐसी स्थिति अब दिखती नजर आ नहीं रही है। ये जो हालात आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, जिसके चलते पूरे इलाके में ब्लैकआउट करना पड़ा है और इस वक्त वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा तनाव में होंगे। हालांकि वहाँ पे स्थानीय प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और व्यवस्था को संभालने की कोशिश हो रही है। काफ़ी सारे धमाकों की आवाज़ वहाँ पर लोगों ने सुनी है और जो जानकारी हम तक पहुँच रही है उसके मुताबिक काफ़ी सारी मिसाइलें वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से दागी गई, जिसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि गोलाबारी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर कुछ इलाकों में जो करीबी इलाके जहाँ पर खासतौर से जो डेलिकेट एरिया से संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें पाकिस्तान के इसी तरह के हमलों के चलते भारत में कुल 16 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है और कई सारे लोग घायल हो गए थे, जिसकी जानकारी आज विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में और सिख समुदाय पर टारगेट अटैक किए हैं। पुंछ के गुरुद्वारे पर भी हमला किया और इन हमलों में 3 लोग मारे गए और कुल 16 नागरिक जो है देश के वो इन हमलों में मारे गए। एक तरफ पाकिस्तान इन हालातों के लेकर पूरी दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ रात होते ही इन कारस्तानियों को करने में जुट जाता है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कुछ इसी तरह की कोशिश हुई है। जम्मू एयर स्ट्रिप पर मिसाइल बरसाने से लेकर दिन भर चली गोलाबारी, जिसके चलते वहां इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो चली है। कई सारी इमारतें और वाहन वहां पे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों की जान माल पर खतरा मंडरा रहा है।